हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसे कि आचार संहिताओं के अंतर्गत मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जो स्मृति ग्रंथ हैं उनका संबंध जो है वह आचार संहिता से कह सकते हैं, या फिर इनका जो संबंध है वह धर्मशास्त्र से है। कहा गया है धर्मशास्त्रम तु वे स्मृति। अर्थात जो स्मृति ग्रंथ हैं उन स्मृति ग्रंथों का जो संबंध है वह धर्मशास्त्र से है। और यह चीज भी कही जाती है कि कौन से धर्मशास्त्र से है, तो मानव धर्मशास्त्र से है ना। इसलिए याद रखना, स्मृति ग्रंथ या मनुस्मृति का संबंध है किससे है, तो मानव धर्मशास्त्र या धर्मशास्त्र जो है उसके साथ में मनुस्मृति या स्मृति ग्रंथों का संबंध होता है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो है वह स्मृति ग्रंथों की संख्या जो है वह पृथक पृथक कही गई है। उसमें याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, याज्ञवल्क्य जो स्मृति है उस याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार जो है वह स्मृति ग्रंथों की जो संख्या है वह 20 है। कितनी है? याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार स्मृति ग्रंथों की जो संख्या है वह कितनी है? 20 है। इसके बाद जो है वह कुमारिल भट्ट का तंत्रवार्तिक, कुमारिल भट्ट जो है उनके तंत्रवार्तिक के अनुसार जो है वह स्मृति ग्रंथों की जो संख्या है वह 18 कही गई है। कितनी कही गई है? 18 इनकी संख्या कही गई है। परंतु स्मृति ग्रंथों की बात संख्या याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार 20 है, कुमारिल भट्ट के तंत्रवार्तिक के अनुसार 18 है। परंतु इन सब में से जो मुख्य जो कि प्रसिद्ध है स्मृति ग्रंथों में, वह सबसे प्रसिद्ध जो स्मृति है ग्रंथ है वह तो एक तो है मनुस्मृति और दूसरा स्मृति ग्रंथ है वह है याज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति और दूसरा जो स्मृति ग्रंथ है उसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति। ये दोनों जो है वह बहुत स्मृति ग्रंथों में प्रसिद्ध है। मनुस्मृति की बात अपन कर रहे हैं, तो मनुस्मृति जो है उस मनुस्मृति के जो अपर नाम है वह है, इसको एक तो मनु संहिता कहते हैं, इसके बाद मानव शास्त्र कहते हैं, इसके बाद इसको धर्मशास्त्र से संबंध होने के कारण मानव धर्म शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, ये मनु संहिता जो है, मनु स्मृति है उसको मनु संहिता कहते हैं, मानव शास्त्र भी कहते हैं और मानव धर्म शास्त्र भी इसको कहा गया है। मनुस्मृति के रचयिता की बात करें तो इसके मनुस्मृति की जो रचयिता है वह कौन है, तो मनुस्मृति के रचयिता आप सभी को पता है कि जो मनु है वह इसके रचयिता कहे गए हैं। इसमें इसका विभाजन जो है वह विभाजन 12 अध्यायों में किया गया है। कितने अध्यायों में? 12 अध्यायों में किया गया है। और इसमें जो है वह श्लोक कितने हैं, तो 2694 जो इसमें श्लोक हैं। इसका विभाजन 12 अध्यायों में किया गया है। इसमें कुल श्लोक संख्या जो है वह 2694 जो है वह इसके श्लोक हैं। मनुस्मृति के जो टीकाकार हैं उस टीकाकार की बात करें, मनुस्मृति के टीकाकार, तो टीकाकार इसके हैं, एक तो सबसे प्राचीन टीकाकार उनका नाम है मेधातिथि। क्या नाम है? मेधातिथि जो है वह इसके प्रसिद्ध सबसे प्राचीन जो अगर टीकाकार पूछ लें तो मेधातिथि जो है वह मनुस्मृति के प्राचीन टीकाकार हैं। इसके बाद है गोविंदराज कुल्लुक, गोविंदराज है, कुल्लुक है। इसके बाद नारायण, राघवचंद्र, इसके बाद है राघवनंद, नंदन,
ये जो है वह इसके प्रसिद्ध टीकाकार हैं या इनके टीकाकार कहे जा सकते हैं। इसकी एक मात्र प्रसिद्ध टीका, सबसे प्राचीन टीकाकार पूछ ले तो मेधातिथि जो है वह इसके प्राचीन टीकाकार हैं। और सबसे प्रसिद्ध जो टीका इसकी है वह है मनवर्थ मुक्तावली। क्या नाम है? मनवर्थ मुक्तावली जो है वह इसकी प्रसिद्ध टीका है। और उस मनवर्थ मुक्तावली के जो रचयिता है वह है कुल्लुक भट्ट। कौन है? कुल्लुक भट्ट जो है वह इस मनवर्थ मुक्तावली के टीकाकार हैं। और ये मनुस्मृति की सबसे प्रसिद्ध टीका है। प्राचीन टीका मेधातिथि, जो इसके टीकाकार है, सबसे प्राचीन टीकाकार है वह मेधातिथि है। और सबसे प्रसिद्ध टीका जिसका नाम मनवर्थ मुक्तावली है और उसके जो रचयिता है वह कुल्लुक भट्ट कहे गए हैं। अब जो बात करते हैं वह मनुस्मृति जो है, उस मनुस्मृति के शेष स्मृति ग्रंथों के अलावा प्रसिद्ध क्यों है? मतलब क्या रीजन है कि मनुस्मृति इतना प्रसिद्ध है? तो इसमें जो है वह चारों वर्ण जो है, उन चारों वर्णों का जो वर्ण विषय है या इनके जो धर्म है, उन धर्मों का बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादन इसमें किया गया है। ठीक है, चारों वर्णों का सम्यक प्रतिपादन, चारों वर्णों का सम्यक प्रतिपादन इसमें किया गया है। इसके बाद जो है वह चारों वेद जो हैं, उन चारों वेदों का अनुकरण, चारों वेदों का अनुकरण जो है वह भी मनुस्मृति में किया गया है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद वर्ण धर्म, वर्ण धर्म, युग धर्म, गुण धर्म, युग धर्म, वर्ण धर्म, युग धर्म इत्यादि इत्यादि धर्मों का सांगोपांग विवेचन, सांगोपांग विवेचन जो है वह मनुस्मृति में किया गया है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। इसके बाद चारों पुरुषार्थों की उपादेयता का वर्णन, या चारों पुरुषार्थ की उपादेयता का जो वर्णन है वह इस मनुस्मृति में किया गया है, इसलिए मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद जो है वह न्यायालय जो है, कोर्ट, उस न्यायालय में भी मनुस्मृति के प्रमाणों के आधार पर ही न्याय का प्रवर्तन किया जाता है, इसलिए मनुस्मृति जो है वह श्रेष्ठ स्मृति ग्रंथों से सर्वश्रेष्ठ कहा गया रचना है। तो ये जो है वह मनुस्मृति की श्रेष्ठता का कारण क्या है उसकी बात हमने यहां पर की। अब मनुस्मृति जैसे कि 12 अध्यायों में विभक्त है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम की बात करें तो हमारे पाठ्यक्रम या हमें जो पढ़ने हैं वह पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और 7वां अध्याय, ये अध्याय हमें पढ़ने हैं। तो इस सब अध्यायों में वर्ण विषय क्या है उसकी बात करते हैं। तो पहला जो अध्याय है उस पहले अध्याय में किसका वर्णन है? तो सबसे पहला जो वर्णन है वह है सृष्टि उत्पत्ति। सबसे जो पहला वर्णन है वह क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति। सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। इसके बाद काल गणना, किसका वर्णन है? काल गणना, अर्थात कला, काष्ठ, निमेष, ये सारे जो हैं वह उनका विभाजन। इसके बाद जो है वह मनुष्य की दिन रात क्या होते हैं। इसके बाद देवों का दिन रात क्या होता है, पितृ जो है उन पितरों का दिन रात क्या होता है। इसके बाद वर्णोत्पत्ति, वर्णोत्पत्ति, वर्ण कार्य, वर्णोत्पत्ति, वर्ण कार्य और मनवंतर प्रमाण। तर्न प्रमाण, इसका जो वर्णन है वह पहले अध्याय में मिलता है। दूसरे अध्याय की बात करें तो दूसरे अध्याय का जो वर्ण विषय है
वह है एक तो धर्म का स्वरूप, क्या है इसका जो विषय है वह है धर्म का स्वरूप, और देशों का विभाजन या देशों की सीमाओं का वर्णन। धर्म का वर्णन, स्वरूप, देशों की सीमाओं का वर्णन। इसके बाद 16 संस्कार, 16 संस्कार। इसके बाद है आश्रम आदि, आश्रम आदि का वर्णन। वह जो है वह द्वितीय अध्याय में मिलता है। 7वें अध्याय की बात करें तो 7वें अध्याय में आपको वर्ण विषय इसका है, एक तो है राजधर्म, राजधर्म, दंड नीति। इसके बाद है वह दुर्ग के प्रकार, दुर्ग के प्रकार। इसके बाद है दूत लक्षण इत्यादि विषय जो है वह 7वें अध्याय में है। राजधर्म का मुख्य तौर पर जो है प्रतिपादन 7वें अध्याय में किया गया है, और यहां राजधर्म से संबंधित एक राज प्रकृतियां जो है इसका वर्णन भी इसी में मिलता है। क्या है? राज प्रकृतियां, उसका वर्णन भी इस 7वें अध्याय में ही मिलता है। तो ये जो है वह मनुस्मृति का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और जो ये 7वां अध्याय है, इन तीनों का वर्ण विषय जो है उस वर्ण विषय की बात हमने यहां पर कर ली। अब प्रारंभ करते हैं, वह है कि मनुस्मृति जो है उस मनुस्मृति का पहला अध्याय और उसकी प्रस्तावना या उस मनुस्मृति के पहला अध्याय को प्रारंभ करते हैं। क्या होता है कि महर्षि आदि जो ऋषि हैं वह मनु के पास में जाकर के कहते हैं कि आप जो है वह सभी वर्ण जो है उन वर्णों के लिए या संकीर्ण जो जातियां हैं या वर्ण हैं उनके लिए धर्म जो है उस धर्म का सांगोपांग आपको विवेचन आप कीजिए। तो इस प्रकार से जब महर्षि आदि जाकर के मनु से निवेदन करते हैं तब जो है वह मनु जो है वह सबसे पहले जो प्रकृत संसार है उस संसार का जो स्वरूप है उसका वर्णन वहां से जो है वह प्रारंभ करते हैं। वह कहते हैं जगत जो है वह जगत प्रलय काल में अंधकार से व्याप्त था। प्रलय काल था, उस प्रलय काल से उस की जो व्याख्या है वह प्रारंभ करते हैं कि जो जगत है वह जगत प्रलय काल में अंधकार से व्याप्त था और अच्छे प्रकार है ना, अच्छे प्रकार से वह जगत जो है वह जानने के योग्य भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अंधकार से वह जगत जो है वह व्याप्त था, जिसमें वह जगत और कैसा था तो जिसमें तर्कना न हो सके, ऐसा जो जगत है वह अंधकार से व्याप्त था। और ऐसे उस प्रलय काल के समय, प्रलय काल के प्रारंभ में जो है वह परमात्मा जो है वह आकाश आदि जो महाभूत हैं उन आकाश आदि महाभूतों को प्रकाशित करते हैं और वह जो है वह सर्वप्रथम अवतरित होते हैं। और वह अवतरित होते हैं और कहते हैं कहां से अवतरित होकर के वह सबसे पहले जो उत्पन्न करते हैं वह जल को उत्पन्न करते हैं। परमात्मा जो है वह सबसे पहले उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर के वह सबसे पहले जो है वह किसको उत्पन्न करते हैं? जल को उत्पन्न करते हैं। और परमात्मा की सबसे पहली जो रचना है वह क्या है? जल है। और जल जो है वह नर अर्थात परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण इस जल की कौन सी संज्ञा हो जाती है? तो इस जल की नार संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? नार। और वह जो नर है या परमात्मा है उसका जो प्रथम स्थान जो है वह उस जल में होने के कारण वह जो परमात्मा है वह नारायण कहलाते हैं। क्या कहे जाते हैं? नारायण कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रारंभ करते हैं। कहते हैं आपह एव ससर्जादो तासु बीजम अवासृजत, अर्थात सबसे पहले जो है वह परमात्मा आकाश आदि जो पंच महाभूत हैं उनको प्रकाशित करते हैं प्रलय काल का जो प्रारंभ होता है उस समय। और फिर जो आपह एव ससर्जादो, सबसे पहले जो है वह जल जो है उस जल की रचना को करते हैं।
तासु बीजम अवासृजत, और उस जल के अंदर जो है वह सृष्टि उत्पत्ति विषयक जो बीज है उस बीज को उस जल में शेपित कर देते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं आपो नारा इति प्रोक्ता, अर्थात वह जो आप माने जल है वह नर इति प्रोक्ता, उसकी जो है वह नार संज्ञा कही गई है। क्यों? क्योंकि नर अर्थात परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण वह जल है, उस जल की नार संज्ञा होती है। आपो वे नर सुनव, अर्थात जो आप माने जो पानी है जल है वह नर अर्थात नर माने परमात्मा से सुनव उत्पन्न होता है, इसलिए आपो वे नर सुनव अर्थात जो जल है वह जल नर से उत्पन्न परमात्मा से उत्पन्न होता है, इसलिए उसकी आपो नारा इति प्रोक्ता, अर्थात उस आप माने जल है उस जल की नार संज्ञा होती है। याद रखना ये सबसे पहले परमात्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाला तत्व कौन सा है, तो वह आप है। क्या है? आप या जल। ठीक है, ता यद अस्या आयनम पूर्वे तेन नारायण स्मृत, अर्थात वह जो यद ता माने वह जो जल था, यद अस्य अयनम पूर्वे तेन अर्थात वह जो भगवान नर परमात्मा है उनका सर्वप्रथम जो निवास स्थान या वास स्थान था वह जल ही था, इसलिए तेन इसलिए नारायण स्मृत, उस परमात्मा को नारायण संज्ञा प्राप्त होती है, उस परमात्मा को नारायण जानना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया जल जो है उसकी कौन सी संज्ञा हो गई, नार संज्ञा, और जो परमात्मा है उस परमात्मा की कौन सी संज्ञा हो गई, तो परमात्मा की कौन नारायण होगी संज्ञा, कौन सी संज्ञा हो गई उनकी, नारायण संज्ञा जो है वह हो गई। और उस परमात्मा जो है उन परमात्मा को सर्वलोक पितामह कहा गया है। क्या कहा गया है? उस परमात्मा जो है ब्रह्मा जिसकी बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जो है उनको सर्वलोक पितामह कहा गया है। चलिए यहां तक समझ में आ गया कि जो है वह जल सर्व परमात्मा के द्वारा सबसे पहले जल उत्पन्न हुआ, जल उत्पन्न होने के बाद जो है वह नार संज्ञा को प्राप्त हुआ। जो भगवान परमात्मा है वह उनका प्रथम निवास स्थान जल होने के कारण जो है वह नारायण की संज्ञा को प्राप्त हुए। इसके बाद क्या होता है, तासुम बीजम अवासृजत, अर्थात उन परमात्मा ने उस जल को उत्पन्न करके उसमें सृष्टि उत्पत्ति विषयक बीज को डाला, तो वह जो बीज है वह स्वर्ण अंडे का रूप ले लेता है, और उस स्वर्ण अंडे से जो है वह ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। कौन उत्पन्न होते हैं? ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और उस ब्रह्मा जी जो है वह 1 साल तक उस सृष्टि उत्पत्ति विषयक जो बीज जो कि स्वर्ण अंडे का रूप ले लिया था उसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। कितने समय तक? 1 साल तक वह उसमें निवास करते हैं, और अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपनी शक्ति के द्वारा वह उस अंडे को फोड़ते हैं, और उस अंडे को फोड़ने के बाद वह इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, और उस अंडे के ऊपरी भाग से, है ना, ऊपरी जो भाग है उस ऊपरी भाग से तो वह जो है वह स्वर्ग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंडे के ऊपरी भाग से स्वर्ग का निर्माण करते हैं, और अंडे का जो नीचे का भाग था उस नीचे वाले भाग से वह किसका निर्माण करते हैं? पृथ्वी का निर्माण करते हैं। और बीच का जो भाग था उस बीच वाले भाग से जो है वह आकाश, 8 दिशाएं, आकाश, इसके बाद 8 दिशाएं एवं जल का स्थिर स्थान, जल का स्थिर स्थान अर्थात समुद्र, उस समुद्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो है वह सबसे पहले परमात्मा उत्पन्न होते हैं। परमात्मा उत्पन्न होकर के प्रलय काल में अंधकार से जो जगत है वह व्याप्त था, जिसमें तर्कना नाम का कोई भी जगह नहीं थी, जहां पर तर्कना नाम की कोई शक्ति नहीं थी। ऐसे उस समय जो है वह सर्वप्रथम आकाश आदि महापंच जो महाभूत हैं उनको प्रकाशित करते हुए जो परमात्मा है जो कि नर कहे गए हैं वह उत्पन्न होते हैं, और वह सबसे पहले जल का उत्पन्न करते हैं, और जल को उत्पन्न करने के बाद उसमें जो है वह सृष्टि उत्पत्ति विषयक बीज उसमें डाल देते हैं, और उस बीज जो है वह साल भर तक उसमें जो भगवान ब्रह्मा जी है
वह उसमें निवास करते हैं। एक साल बाद उस अपनी शक्ति के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा उस अंडे को फोड़ते हैं। उस अंडे के ऊपरी भाग से स्वर्ग का निर्माण होता है, नीचे वाले भाग से पृथ्वी का निर्माण होता है। अंडे का जो बीच का भाग है उससे आकाश, 8 दिशाएं और जल का स्थिर स्थान समुद्र जो है, उस समुद्र का निर्माण होता है। और उस ब्रह्मा जो है, उन ब्रह्मा को सर्वलोक पितामह कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्वलोक पितामह। इसके बाद जो है ये समुद्र आदि जो है उनका निर्माण हो जाता है। इसके बाद जो है वह ब्रह्मा जी जो है वह सद असद आत्मक जो मन है, उस सद असदात्मक जो मन है, उस सद असदात्मक मन को उत्पन्न करते हैं। लेकिन मन को उत्पन्न करने से पहले जो है वह मैं अर्थात जो अहंकार है ना, उस अहंकार को उत्पन्न करते हैं। अहंकार से भी पूर्व जो है वह महत जो है, उस महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। महत तत्व को उत्पन्न करने के बाद वह जो है वह सत्व रज तम जो 3 प्रकार के जो गुण हैं उन गुणों को उत्पन्न करते हैं। और सत्व रज तम गुण को उत्पन्न करने के बाद जो 5 तन मात्राएं हैं उन तन मात्राओं को उत्पन्न करते हैं। और उसके द्वारा जो 5 इंद्रियां जो हैं उन 5 इंद्रियों को उसके बाद में उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से ये सृष्टि का जो क्रम है, जो विकास है वह होता है। एक बार उसका क्रम देख लें। इस सबसे पहले जो है वह पृथ्वी अंडे को फोड़ने के बाद स्वर्ग की उत्पत्ति होती है, फिर पृथ्वी, फिर उस अंडे के बीच वाले भाग से आकाश, 8 दिशाएं, जल, इन सबका जो है वह निर्माण होता है। इसके बाद जो है वह ब्रह्मा जी जो है वह किसका निर्माण करते हैं? तो वह जो करते हैं वह सद असादात्मक मन जो है उस मन का निर्माण करते हैं। लेकिन इससे पूर्व जो है वह मैं अर्थात अहंकार, उस अहंकार का निर्माण करते हैं। और अहंकार से भी पूर्व जो है वह महत का निर्माण करते हैं। महत के बाद जो है वह सत्व रज और तम, सत्व रज और तम इन 3 गुणों का विकास होता है। इसके बाद जो है वह जो शब्द स्पर्श आदि तन मात्रा जो हैं उन तन मात्राओं का निर्माण होता है। और इसके बाद इन तन मात्राओं को विषय बनाने वाली जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन ज्ञानेंद्रियों का निर्माण जो है वह ब्रह्मा जी के द्वारा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वह सदसात्मक मन का निर्माण होता है। उससे पूर्व जो है वह अहंकार के पहले जो है वह महत, और महत से फिर सत्व रज तम इन गुणों की, फिर शब्द स्पर्शादि जो तन्मात्राएं हैं उनका निर्माण होता है। और उन शब्द स्पर्शादि जो तन्मात्राओं को विषय बनाने वाली या इनके विषयों को ग्रहण करने वाली जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन ज्ञानेंद्रियों का निर्माण जो है वह होता है। इस प्रकार से जो है वह सृष्टि का निर्माण जो है वह होता है। अब जो है वह सूक्ष्म शरीर या ब्रह्म शरीर जो है वह कितने तत्वों से मिलकर के बना है, वह मनुस्मृति के संदर्भ में पूछ ले तो इसका उत्तर होगा 6 इसके तत्व हैं। इसको याद रखना, सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म शरीर, या फिर यह पूछ ले कि ब्रह्म शरीर। क्या पूछ ले? सूक्ष्म शरीर या ब्रह्म शरीर जो है वह कितने तत्वों से बना हुआ है? तो यह 6 तत्वों से मिलकर के बना है। कितने तत्वों से? 6 तत्वों से। कौन कौन से? तो 5 तो तन्मात्राएं, और एक जो है वह है अहंकार। 5 तन्मात्रा और अहंकार। 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? तो आपको पता ही है 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 जो है वह तन्मात्राएं और अहंकार। इन 6 तत्वों से मिलकर के जो मनुस्मृति जो है उस मनुस्मृति के अनुसार सूक्ष्म शरीर या ब्रह्म शरीर जो है उसका निर्माण जो है वह इसके द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद जो बात करते हैं वह यह है कि ये 5 जो तन मात्राएं हैं वह
5 तन मात्राएं जो हैं उनका निर्माण, ये 5 तन मात्राएं जो हैं इनसे पंच महाभूत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पंच तन मात्राएं जो हैं उन पंच तन मात्राओं से 5 महाभूतों का निर्माण होता है। तो 5 जो महाभूत है उन 5 महाभूत में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? इन 5 जो महाभूत हैं, है ना, आकाश है, वायु है, तेज है, तो ये 5 महाभूतों में कौन कौन से गुण इनमें पाए जाते हैं, अर्थात कौन कौन सी तन मात्राओं के अंश इनमें पाए जाते हैं, इसकी बात करते हैं। क्योंकि यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो उसकी बात करते हैं। तो कहा गया है सबसे पहली जो तन मात्रा है, सबसे पहली जो तन मात्रा है वह है, सबसे पहला महाभूत है वह है आकाश। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ठीक है, ये जो है वह 5 महाभूत हो गए। अब इन 5 महाभूतों में कौन कौन से अंश, तन्मात्राओं के अंश किसमें पाए जाते हैं? तो आकाश जो महाभूत है, इस आकाश महाभूत में सिर्फ जो पाया जाता है वह शब्द तन्मात्रा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? शब्द तन्मात्रा। वायु जो महाभूत है उसमें जो है वह शब्द और स्पर्श तन्मात्रा, शब्द एवं स्पर्श तन्मात्रा जो है वह वायु में पाई जाती है। शब्द, स्पर्श और रूप, शब्द, स्पर्श एवं रूप तन्मात्रा जो है वह तेज महाभूत में पाई जाती है। इसके बाद जो है वह जल की बात करते हैं, तो जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 तन्मात्राएं जो है वह जल में पाई जाती हैं। इसके बाद जो है वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 प्रकार की तन्मात्राएं जो हैं वह पृथ्वी महाभूत जो है उस पृथ्वी महाभूत में पाई जाती हैं। क्लियर? तो ये इस प्रकार से सृष्टि का जो क्रम था उस सृष्टि के क्रम को हमने पढ़ा है कि कौन सी महाभूत से कौन से महाभूत में कौन कौन सी तन्मात्राओं का अंश जो है वह उसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है वह बात करते हैं कि चारों वेद जो हैं उन वेदों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो कहा है कि अग्नि, वायु, रविभ्यस्तु त्रयम् ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम मृग यजुर साम लक्षणम, अर्थात जो यज्ञ सिद्ध्यर्थम, अर्थात यज्ञ की सिद्धि के लिए अब जो है वह क्रमशः सृष्टि की उत्पत्ति, कौन सी सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उसकी बात यहां क्रमशः प्रारंभ हो रही है। तो कहा गया है यज्ञ सिद्ध्यर्थम, अर्थात यज्ञ की सिद्धि के लिए मृग अर्थात ऋग, यजु और साम, इस सनातन जो वेद है उन चारों वेदों की क्रमशः अग्नि, वायु, रविभ्यस्तु अर्थात रवि यानी सूर्य, इनके द्वारा उन तीनों वेदों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, किसने की है? तो ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा, अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों सनातन वेदों की उत्पत्ति जो है वह क्रमशः अग्नि तत्व से, वायु तत्व से और रवि यानी सूर्य तत्व के द्वारा इन वेदों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, सबसे पहले जो है वह है अग्नि। अग्नि के द्वारा किस वेद की उत्पत्ति हुई? तो अग्नि के द्वारा जो उत्पत्ति हुई वह है ऋग्वेद की। वायु जो है उस वायु के द्वारा किसकी उत्पत्ति हुई? तो वायु के द्वारा जो उत्पत्ति हुई वह यजुर्वेद की हुई। तीसरी है वह है रवि या सूर्य, तीसरा है रवि या सूर्य, और उस रवि या सूर्य के द्वारा किस वेद की उत्पत्ति हुई है? तो उसकी उत्पत्ति हुई है सामवेद से। उस सामवेद की उत्पत्ति उस सूर्य या रवि के द्वारा उत्पत्ति हुई है। देखिए एक एक श्लोक है, उस श्लोक को बहुत अच्छी तरह से आप समझिएगा, क्योंकि बहुत सी बार पंक्तियां एज इट इज उठा करके परीक्षा में पूछते हैं और उस समय अगर आप नहीं पढ़े हो, श्लोक ये नहीं पढ़े हो, सिर्फ हिंदी अर्थ ही पढ़े हो, तो काम मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में नहीं चलने वाला है।
इसलिए आपको एक एक श्लोक और श्लोकों की पंक्तियां आपको याद करनी है कि किसमें किसका वर्णन है। तो ये जो है वह चारों वेद जो हैं, उन चारों वेदों की उत्पत्ति के बारे में यहां पर जो है वह बात हुई। अब बात करते हैं चार जो वर्ण है उन वर्णों की उत्पत्ति की बात करते हैं। तो कहा है लोकानाम तु विवृद्ध्यर्थे मुख बाहु उरुपादतः ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निवर्तयत। अर्थात लोकानाम तु विवृद्ध्यर्थे, अर्थात लोक जो है, संसार जो है, जगत जो है, उसकी वृद्धि के लिए जो है वह मुख बाहु और फिर है उरु और पाद, इन चार अंगों के द्वारा क्रमशः जो है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन वर्णों की उत्पत्ति जो है वह हुई है। और यही सेम ऐसा इससे मिलता जुलता मंत्र जो है वह वैदिक साहित्य में भी मिलता है। कहां मिलता है? तो आपको पता होगा कि पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, जिसके ऋषि कौन है? नारायण है। तो वहां पर जो है वह ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृतः उरु तदस्य यदि वैश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायतः। यही बात जो है इस यहां जो अर्थ है वही अर्थ जो अभी मैंने मंत्र बोला उसका भी वही अर्थ है। तो यहां पर जो है वह चार वर्णों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो कहा गया है लोकानाम, अर्थात लोक जो है, संसार जो है, जगत जो है, उसकी विवृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए जो है वह मुख के द्वारा क्रमशः ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति होती है, बाहु के द्वारा क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति होती है, उरु जंघा के द्वारा जो है वह वैश्य वर्ण की उत्पत्ति होती है, और पाद पैरों के द्वारा जो है वह शूद्र वर्ण की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से चार वर्ण जो हैं, उन चार वर्णों की उत्पत्ति के बारे में यहां पर बात हुई। इसके बाद जो है वह 10 प्रजापति महर्षि जो हैं, उन 10 प्रजापति महर्षि जो हैं उनकी उत्पत्ति होती है। कहा है मरीचि मत्र्यंगिरसो पुलस्त्यम पुलह क्रतुम प्रचेतसम प्रावाशिष्टम च भृगु नारद मेवच। अर्थात यहां पर जो है वह प्रजापति 10 महर्षि जो हैं, उन महर्षियों की उत्पत्ति इसके बाद होती है। तो वह उसकी बात, उनके नाम है, एक तो है मरीचि, दूसरा है अत्रि, तीसरा है आंगिरस, चौथा है पुलह, पांचवा जो है वह है पुलस्त्य, छठा है प्रचेतस, सातवां है वह है वशिष्ठ, आठवां है भृगु, नौवां है नारद। मरीचि अत्रि अंगिरस पुलह पुलस्त्य क्रतु है ना, 10वां है पुलह पुलस्त्य, हो गया प्रचेतस, वशिष्ठ, भृगु, नारद, और यह है क्रतु। मरीचि हो गया, अत्रि हो गया, अंगिरस हो गया, पुलस्त्य ये हो गया, पुलह हो गया, क्रतु प्रचेतस हो गया, वशिष्ठ हो गया, भृगु हो गया, नारद हो गया, क्रतु हो गया। ये जो है वह सृष्टि के जो रचना हुई, सृष्टि के क्रम में जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उनमें इन 10 महर्षि प्रजापतियों की उत्पत्ति होती है। फिर जो है वह इसी क्रम में जो है वह अब जो काल गणना है ना, प्रलय काल है, इसके बाद फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो उसमें जो काल की गणना है, उस काल की गणना के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है। उससे पहले जो है वह सृष्टि की उत्पत्ति जो है वह यहां तक 10 ऋषि जो है, 10 महर्षि जो है, उन 10 महर्षियों की उत्पत्ति हो गई। इसके बाद जो है वह क्रमशः जरायुज, अंडज, उद्बीज, इनकी जो है वह उत्पत्ति होती है। तो वह जरायुज किसको कहते हैं? तो कहा है पशुवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतोदतः रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजः। यहां पर जरायुज जो है वह किसको कहते हैं? उनकी उत्पत्ति होती है।
तो पशु जो है, मृग जो है, इसके बाद व्याल, व्याल का अर्थ दो होते हैं, एक तो होता है सर्प और दूसरा जो होता है वह होता है हाथी। तो यहां पर जो अर्थ होगा वह हाथी होगा, सर्प नहीं होगा, क्योंकि सर्प जो है वह तो अंडज है। क्या है? अंडज है। तो हम जो देख रहे हैं वह सृष्टि की उत्पत्ति की जो अग्रिम प्रक्रिया है उसकी बात करते हैं। तो जो सृष्टि की अग्रिम जो प्रक्रिया है उसमें 4 प्रकार के जो जीव हैं, उन 4 प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है। और 4 प्रकार के जीव कौन से हैं? तो कहा है जरायुज, दूसरा है अंडज, तीसरा है स्वेदज, चौथा है उद्भिज। ये 4 प्रकार के जो जीव हैं उन जीवों का 4 प्रकार से विभाजन किया गया है। और इसके बाद जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, इन 4 की सृष्टि जो है वह होती है। तो जरायुज किसको कहते हैं? तो पशु जो है, मृग माने हिरण आदि जो है, हाथी आदि जो है, और उभय तो दतः अर्थात जिनके ऊपर और नीचे दांत हैं, ऐसे राक्षस, पिशाच और मनुष्य जो हैं वह जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे जो जीव हैं वह जरायुज कहलाते हैं। जरायुज का मतलब है जिनका जन्म ऐसी थैली के द्वारा होता है, अर्थात वह अपनी मां के गर्भावस्था में एक थैली के अंदर रहते हैं और थैली के से निकल करके जिनका जन्म होता है वह समस्त जीव जो है वह जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जरायुज। और जरायुज के अंदर अंतर्गत पशु है, मृग है, हाथी है, और ऊपर और नीचे जिनके दांत हैं ऐसे राक्षस, पिशाच है, मनुष्य है, ये सभी जो है वह जरायुज के अंतर्गत आते हैं। अंडज जो है वह किसको कहते हैं? तो अंडजा पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपा यानी चेव प्रकाराणि स्थल्या जान्योदकानि च। अर्थात यहां पर कह रहे हैं कि अंडज किसको कहते हैं? तो अंडज माने ऐसे जीव जिनका जो उत्पत्ति है वह अंडे से निकल करके होती है, जिनका जन्म वह अंडज कहलाते हैं। जैसे पक्षी जो है वह अंडज है, सर्प है अंडज है, नक्रा, नक्र का मतलब होता है मगरमच्छ। क्या होता है? मगरमच्छ, वह भी जो है वह अंडज है। मत्स्य माने मछली, कच्छपा माने कछुआ, ये समस्त जो जीव है वह अंडज है। और अंडज कौन से कहलाते हैं? तो ऐसे जीव जो स्थल माने जमीन और पानी दोनों में जो है जिनकी उत्पत्ति होती है, या दोनों जगह पर जो रहते हैं, ऐसे जीवों का जो जन्म है वह अंडज कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडज कहलाता है। ठीक है, तो ये जरायुज और अंडज की बात हुई। तीसरा जो है वह है स्वेदज। स्वेदज किसको कहते हैं? तो स्वेदजम दंशमशकम यूका मक्षिक मत्कुणम उष्मणश्चोपजायन्ते यश्चान्यत् किंचित् दृशम। अर्थात स्वेदजम दंशमशकम अर्थात जो मच्छर आदि है वह, इसके बाद जो मक्खी है, मक्षिका यानी मक्खी, यूक माने जो है, मत्कुणम अर्थात खटमल जो है, ऐसे जो जीव हैं वह स्वेदज कहलाते हैं। और उष्मणश्चोपजायन्ते अर्थात उष्मा अर्थात गर्मी के द्वारा जो उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे जो जीव हैं, या स्वेदज माने जो पसीने से उत्पन्न होते हैं या गर्मी के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे जो जीव हैं वह स्वेदज जीव कहे जाते हैं। अब बात करते हैं उद्भिज की बात करते हैं। ठीक है, अब इनको चारों को बहुत अच्छी तरह से समझना, यहां से निश्चित परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाता है। उद्भिज किसको कहते हैं? तो कहा है उद्भिजा स्थावरा सर्वे बीज कांडा प्ररोहिणः अर्थात सर्वे बीज कांडः अर्थात जो बीज है जो कि पृथ्वी को फोड़ करके बाहर निकलता है, और कांड प्ररोहिणा अर्थात जो टहनियां हैं उस टहनियों से उगने वाले जो वृक्ष आदि हैं वह स्थावरा माने जो वृक्ष आदि हैं वह उद्भिजा उद्भिज कहलाते हैं। क्लियर? पृथ्वी बीज के द्वारा पृथ्वी को फोड़ करके बाहर निकलना, और वह जब विशाल रूप ले लेता है, या टहनियों से उत्पन्न होने वाला जो स्थावर पौधे आदि जो हैं वह उद्भिज कहलाते हैं। औषधि किसको कहते हैं? तो औषधयः फल पाकांता बहु पुष्पा फलोपगा अर्थात फलों के पक जाने पर और फलों के सूख जाने पर जो बहुपुष्प अर्थात बहुत फूल और फल से जो युक्त है,
है ना, जिनके फल जो है वह सूख गए हैं और जो बहुत पुष्प और फलों से युक्त हैं, उन्हें औषधि कहते हैं। क्या कहते हैं? औषधि कहते हैं। इसके बाद वनस्पति की बात करते हैं तो अपुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतय स्मृता, अर्थात जो फूलों से रहित हैं लेकिन फलवंतो अर्थात फलों से युक्त है, उन्हें वनस्पति कहा गया है। उन्हें क्या कहा गया है? वनस्पति कहा गया है। पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तु भयतः स्मृता, अर्थात जो पुष्प से युक्त है और जो फलों से युक्त है, जो पुष्पों से रहित है और फल से युक्त है उसको तो कहते हैं वनस्पति कहते हैं, लेकिन जो पुष्पों से युक्त है और फल से भी युक्त है, ऐसे पुष्प और फलों से जो युक्त है वह वृक्ष कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह वृक्ष कहलाता है। तो ये इस प्रकार से उद्बीज जो है वह ऐसे बीज जो पृथ्वी को फोड़ करके बाहर निकलते हैं या टहनियों से निकलने वाले जो पौधे हैं वह ऐसे स्थावर जो पौधे हैं वह उद्बीज कहलाते हैं। औषधि किसको कहते हैं? तो फल पाकांता, अर्थात जिसके फल पक गए हैं और जो बहुत पुष्प और फलों से युक्त हैं, ऐसे जो पौधे हैं उनको औषधि रूप कहते हैं। उनको अपुष्पा माने जो पुष्पों से रहित है और फलों से युक्त है उन्हें वनस्पति कहते हैं। और जो पुष्पीण अर्थात पुष्प और फल इन दोनों से युक्त हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको जो है वह वृक्ष कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है वह चार प्रकार की सृष्टि का जो विकास है, उस सृष्टि की उत्पत्ति में जो वे चार प्रकार जो हैं, जीवों का जो चार प्रकार है, उन जीवों के चार प्रकारों के स्वरूप की बात की। अब प्रलय काल और जो जगत की उत्पत्ति है वह किस प्रकार से होती है, तो उसके लिए कहा है यदा सदैव जागर्ति तदेदम चेष्टते जगत यदा स्वपित शांतात्मा तदा सर्वे निमिलिते लति, अर्थात यदा जिस समय वह जो ब्रह्म परमात्मा जो है वह जागते हैं, तद इदम चेष्टते जगत, तब ये जो जगत है उस जगत का निर्माण होता है या उस जगत की चेष्टा को किया, अर्थात जगत की उत्पत्ति किस समय होती है और प्रलय काल के द्वारा विनाश किस प्रकार होता है उसकी बात यहां पर कर रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और उसका विनाश। अब तक जो हमने देखा वह ये देखा कि जगत की उत्पत्ति किस किस प्रकार से हुई है, तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि वो उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और उसका विनाश किस प्रकार से होता है। तो यदा सदैव जागृति, अर्थात जिस समय देवता जो है, ब्रह्म देवता जो है वह जागते हैं, तब वह जगत की चेष्टा करते हैं, अर्थात वह जगत का निर्माण करते हैं। यदा शांतात्मा स्वपिति, अर्थात जब शांतात्मक रूप से जब वह स्वपिति शयन करते हैं, तदा उस समय सर्वे निमिलिति, अर्थात उस समय जो है वह प्रलय काल के द्वारा वह समस्त वस्तु या समस्त जगत को अपने अंदर में समाहित कर लेते हैं। ये जो है वह प्रलय और जगत की उत्पत्ति और प्रलय की बात हुई। तो इस प्रकार से ये जो है वह प्रलय काल और सृष्टि जगत की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, ब्रह्मा जी किस प्रकार से चेष्टा करते हैं, उसकी बात यहां पर करते हैं। इसके बाद जो है वह कहते हैं कि 7 प्रकार के जो मनु हैं, इससे पहले 10 महर्षियों की बात की थी अपने, और 7 जो मनु है उन 7 मनुओं के नाम की बात करते हैं। स्वारोचिषच्चोत्तमश्च तामसो रेवतस्तथा चाक्षुषश्च महातेजा वेवत्स्वत्सु तह एवच। यहां पर जो है वह 7 प्रकार के जो मनु हैं उन मनु की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मनु है वह है स्वारोचिष, इसके बाद है तामस, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष और वैवस्वत, और एक है वह स्वयंभू मनु। इस प्रकार से 7 जो हैं वह मनु हैं। पहला है वह है स्वयंभू मनु, दूसरे जो है वह है स्वारोचिष, तीसरे हैं वह है उत्तम, इसके बाद चौथे हैं वह है तामस, 5वें मनु का नाम है वह है रेवत, 6ठे मनु का नाम है वह है चाक्षुष,
और सातवें मनु जो हैं उनका नाम है विवस्वत या वैवस्वत। ये सात जो हैं, ये सात मनु जो हैं उनकी बात यहां पर हुई, फिर इनके सात मनुओं की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो है वह पहले अध्याय की अपन बात कर रहे हैं। पहले अध्याय में फिर जो है वह काल गणना जो है उस काल गणना की बात करेंगे। इसके बाद जो है वह शेष जो वर्ण विषय है उसकी बात करेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास में जो है वह हमने क्या देखा, तो सृष्टि की उत्पत्ति जो है, उस सृष्टि की उत्पत्ति का जो विवेचन है वह, और मनुस्मृति का जो परिचय है उस मनुस्मृति के परिचय को आज की क्लास में देखा। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।